हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शादियों का सीजन आ गया है लौका देवी के घर घर जाकर काम करने का भी सीजन। तो लौका देवी जो है वो जब से शादियों का सीज़न आया था तभी से वो बोल रही थी कि मुझे शादियों का सीज़न है और मुझे काम मिल गया है, तो अब मैं जाऊंगी सबके घर में खाना बनाने के लिए। तो और पहले ये जो है वो बिहारी माँ के साथ भी खाना बनाने के लिए जाती थी। जब नवंबर में शादियों का सीज़न था तब ये बिहारी माई के साथ जाकर खाना बनाती थी। और जब वो बिहारी माई के साथ जाकर खाना बनाती थी उसी दौरान इनका जो है वो बिहारी माई के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो बिहारी माई के साथ भी हुई थी और इनका एक बहुत बड़ा झगड़ा और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी। उस वक्त मैं इनके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही थी, तो मैं उस पर कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जो बातें बीत गई उसको बार बार लेकर आने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो घर घर जाकर शादियों में करने का काम इनका कोई आज नया नहीं है। पहले इनके पति जो है वो शादी ब्याह जब होता है तो शादियों में जो कैटरिंग का काम मिलता है, जैसे कि 8 दिन 10 दिन 12 दिन 5 दिन ऐसे खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप इस तरीके से, क्योंकि आजकल कोई भी अपने घर में जब जिनकी घर में शादियाँ होती है कोई भी अपने घर का काम करना नहीं पसंद करता है, क्योंकि हर कोई अब अपनी घर की शादियाँ जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं और वही पसंद भी करते हैं। तो कोई भी घर के काम जो है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर घर के काम में ही लगेंगे तो शादी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए लोग खाना बनाने के लिए, घर के काम के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी लोग रखते हैं। तो पहले इनके जो पति जब थे तब ये काम उनके पति किया करते थे, खाना पीना वो बनाया करते थे और बाकी के जो काम थे वो एक्स्ट्रा वो ये देखा करती थी और साथ में अपने पति के साथ वो खाना बनाने के लिए भी जाया करती थी। तो यही इनका बिजनेस था। लेकिन तब सिचुएशन अलग थी, अभी सिचुएशन अलग है। पहले ये एक नॉर्मल इंसान थे जो कि ये सारे काम करते थे, लेकिन अब ये ब्लॉगर की कैटेगरी में आ गए ही। इनका अच्छा खासा यूट्यूब पे व्यूज़ है, अच्छी खासी इनकी पहचान हो गई है, फ़ैन फॉलोइंग हो गई है और ये एक रिस्पेक्टेड व्लॉगर के कैटेगरी में आते हैं और इनको अब वो काम करने की उतनी नीड नहीं है जितना कि ये दिखा रही हैं और शो कर रही हैं। तो अब इनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बनता है, नहीं तो नहीं 50,000 से तो इनके कम जो मंथली इनकम है वो नहीं आते होंगे। और जितनी इनकी खर्च है, जितनी इनकी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 20 से 25,000 रुपये भी इनका मंथली खर्च जो है वो है, क्योंकि इनका जितना भी राशन है वो सब घर का है, साग सब्जियां घर की है, तेल घर के हैं, मसाले घर के, हर चीज़ तो आपका घर का है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 20,000 रुपये भी बहुत खर्च होते होंगे महीने के, और जिस तरीके का आपका रहन सहन है और यूट्यूब से भी इनका अच्छा खासा इनकम आ जाता है। लेकिन फिर भी इनको करना वही काम है, क्योंकि जब लोगों ने इनको ये बोला कि आप ये चीज़ें मत कीजिए क्योंकि हमें ये चीज़ें देखकर अच्छा नहीं लगता है, कुछ यूट्यूब पे भी इस तरीके की बातें, जो सब्सक्राइबर है चाहे वो हेटर है वो हैं या चाहे वो सपोर्टर है, हेटर ने अपने हिसाब से बातें रखी और सपोर्टर ने अपने हिसाब से बातें रखी। तो कहने का मतलब यही था कि जो भी लोग थे वो देख के ये चीज़ें अच्छा फील नहीं कर रहे थे, और जो भी रिश्तेदार जो कि यूट्यूब पे इनको इस तरीके का काम करते हुए देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो परिवार वाले होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तब तुम ये चीज़ें कर रही थी। तो एक बात समझ में आती है, लेकिन अब तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, तुम अच्छा खासा कमा रही हो, अच्छा खासा तुम्हारा नाम बन गया, तो फिर तुम अपने आप को इतना क्यों झुका रही हो, अपने आप को इस तरीके से हाय बेचारा क्यों दिखा रही हो। तो इन्होंने रिश्तेदारों के ऊपर भी बोला है। अब ये रिश्तेदार ने इनको बोला है या नहीं बोला है, लेकिन जितना इन्होंने बोला है तो कहने का मतलब तो यही होता है। तो उस पर इन्होंने बोला है कि नहीं, कोई भी खाने को नहीं देता है, कोई भी करने को नहीं देता है, हमको ये काम अच्छा लगता है तो हम तो ये काम करते रहेंगे। पहले हम पहले से ही ये सारे काम करते हैं, पहले हमें इन चीज़ों की उतनी नॉलेज नहीं थी, अब मुझे इन चीज़ों की नॉलेज हो गई, लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। वही मैंने एक कमेंट ऐसा भी पढ़ा था और एक क्लिप इनका ऐसा भी आ गया था, क्योंकि इनकी जो एडिटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा रॉ होती है। तो पीछे से आवाज़ आई थी कि ऐसा कैसा सब्जी बना दिया कि लोग खा ही नहीं रहे हैं, ऐसा करके भी पीछे से एक आवाज़ आई थी। लेकिन
ये जो है वो अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते रहती कि मैं ऐसा खाना बनाती हूँ, मैं वैसा खाना बनाती हूँ। लोग कहते हैं हमें तो आपसे ही खाना बनवाना है, और मुझे खाना बनाना, बहुत सारे लोगों का खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। देखो, खाना बनाना, कुकिंग एक हॉबी है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उस चीज़ को एक हॉबी के तरीके से ना लेकर आप उस चीज़ को एक बेचारापन के जो चादर में जो आप लपेटने की कोशिश करो, वो कहीं ना कहीं गलत है। अब आपका एक अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, आप अच्छे खासे कमा रहे हो, आपकी जो खेती बाड़ी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है, आप खेती गृहस्थी किसानी करके भी जो है वो आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो फिर ये बेचारापन और ये लाचारापन का नाटक क्यों, ये आप ढोंग क्यों कर रहे हो? तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑडियंस को खटक रही है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, चाहे लोग कुछ भी बोले, हम तो ये करेंगे क्योंकि हमको ये पसंद है, और कोई भी लोग सिर्फ बोलने आते, कोई भी लोग जो है वो हमारा पालन पोषण नहीं करते हैं। जो लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहेंगे। अब लोग कौन से लोग हैं ये समझते हुए लोगों को देर नहीं लगती है कि इनका जो सीधा सीधा निशाना है वो कहाँ है, क्योंकि अनीता जी एंड फैमिली जो है वो गांव आ गए हैं, और जब अनीता जी एंड फैमिली गांव आ गए हैं, उनके बच्चे गांव आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको घर में मन नहीं लग रहा है। जो राजपाट ये अकेले पिछले 5-6 महीने से चला रही थी, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो खलल आ गई है। अब इनका जो ब्लॉगिंग का जो कंटेंट है वो क्या ही ब्लॉग बनाएंगे, खेतों में ये कितना ही ब्लॉग बनाएंगी, तो इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब एक यही कंटेंट है कि हम जा रहे हैं उसके घर में खाना बनाने के लिए, जा रहे हैं उसके घर में ये कर रहे हैं, और तो ये थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद इनका एक दिन और भी टाइटल आया था कि अब घर में रहने का मन नहीं करता है, तो लोग यही कह रहे हैं कि घर में क्यों रहने का मन करेगा, क्योंकि अनीता जी एंड फैमिली जो है वो गांव आ गए हैं। वहीं इन्होंने जो बोला कि परिवार वाले रोकते हैं, तो लोग यही कह रहे हैं कौन से परिवार वाले रोकते हैं, जो अनीता जी और फैमिली जो है वो तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाना पसंद करते, तुम कुछ भी करो, तुम बाहर में जाओ, और तुम जो ये, क्योंकि अब ये लोग गांव आ गए तो तुम्हें एक नया कंटेंट चाहिए, तुम्हें अब उनके ऊपर चीज़ें जो है वो डालनी है, और तुम्हें उनके ऊपर अब वीडियोज़ बनाने हैं, तो इसलिए तुम ऐसा ऐसा कर रही हो। और तो कुछ लोग वहीं पे ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा परिवार कौन है, तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, तुम्हारा तो रिश्ता सिर्फ दादाजी से, तो क्या दादाजी तुम्हें ये काम करने से रोकते हैं? तो उस वीडियो में केवल और केवल इनको इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अबला का जो चादर है वो हमेशा लपेट के रखती हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ज़बरदस्ती उन चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो लोगों को भी चीज़ें जो है वो समझ में आती हैं। तो बस यही सारा जो चीज़ है वो दिखा रही थी, और साथ में वो जिस तरीके से प्लास्टिक में खाना लेकर जा रही थी, और गरम गरम चावल, ये चीज़ें। तो मैं देखो एक एडवाइस भी देना चाहूँगी कि अगर आप देखो, आपको जो करना है वो आप करोगे ही, आपको जो अबला बनना है वो आप बनोगे ही, वो आप किसी से के कहने से आप रुकने या छोड़ने वाले हो नहीं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि जब आप कहीं भी खाना बनाने जाते हो, और जब आप वो खाना लेकर आते हो, क्योंकि जो भी खाना बनाने के लिए जाते हो वो खाना अपना उसी घर से खाना, जो शादियों वाला घर होता है या फिर जहाँ आप काम करते हो वहाँ से आप खाना लेकर आते हो, तो आप इस तरीके से प्लास्टिक में खाना मत लो, पॉलीथीन में खाना मत लो, जो कि बीमारी का घर होता है, क्योंकि वो जो गरम गरम खाना होता है प्लास्टिक में नुकसान पहुँचाता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप जा रहे हो तो घर से एक टिफ़िन लेकर जाओ, जिसमें आप अपना घर का जो खाना है वो लेकर आ सकते हो। तो बस यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।